हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत मन लगा तैयारी कर रहे होंगे। और कल वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। और आज से कंटिन्यू जो है वीडियो आप लोगों को मिलेगी, तो आप लोग कृपया अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का एक महत्वपूर्ण विधि है, उसको पढ़ने वाले हैं। तो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर एग्जाम में प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन आ जाए तो इतना गारंटी है कि छूटेगा नहीं। ठीक है। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चैप्टर 3 है। सबसे पहले हम लोग ये जानिए कि ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उसके हल कितने होते हैं। तो हल तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होते हैं, आप सभी को पता है। अनुपातों की तुलना करके हम लोग फलों की संख्या ज्ञात करते हैं, ये भी आप सब लोग पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म युग्म के हल किसे कहते हैं। तो चर का वह मान जो दिए हुए समीकरण युग्म को संतुष्ट करते हैं, ठीक है, वह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिए। दो चर होगा, एक्स और वाई, जो भी दो चर हो, ठीक है, उनका मान, एक्स का मान एक्स की जगह, वाई का मान वाई की जगह अगर ये रखा जाए तो समीकरण का हल होगा। रखने पर क्या हो, दायां पक्ष में जो भी संख्याएं हैं, चाहे जीरो है, उसके बराबर आना चाहिए। जैसे मान के चलिए कोई समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 6 और x का वैल्यू यहाँ पे 1 है और y का वैल्यू यहाँ पे 2 है। बताना है कि क्या ये दोनों x और y के जो मान है इस समीकरण के हल है अथवा नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये समीकरण के बायां पक्ष है। आप सभी को पता है समीकरण में दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। बराबर के बाईं ओर आपका हाथ जिधर पड़ेगा ना वह बायां पक्ष हो गया, और बराबर के दाहिने साइड जो आपका हाथ पड़ेगा वह दायां पक्ष हो गया। ठीक है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS, जिसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं, उसमें x के जगह 1 और y की जगह 2 रख दिया जाए तो 2 × 1 प्लस 3 × 2, 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6, 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे RHS का वैल्यू कितना है, 6 है, और हमको कितना आया, x और y का मान रखने पर 8 आया। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो है इस समीकरण के हल नहीं है। अब यह बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि समीकरण का हल कौन होता है। समीकरण का हल वही होता है, ठीक है, यदि चर का मान समीकरण में रखने पर बायां पक्ष का मान दायां पक्ष के बराबर आ जाए, यानी समीकरण युग्म को संतुष्ट कर दे, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हल कहते हैं, रैखिक समीकरण युग्म का हल कहते हैं। ठीक है। हम लोग जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों की विधियां कौन कौन सी है। वैसे में तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों की विधियां बहुत सारे हैं, लेकिन क्लास 10th के बुक में जो हलों की विधियां पढ़ना है उसी की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है।
जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं उसका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, यह है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। ठीक ना। अभी हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि के बारे में। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने के लिए कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। ठीक है, नियम क्या है, यही नियम हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, इस सेशन के माध्यम से समझेंगे। प्रतिस्थापन विधि का पहला नियम यह है कि किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी समीकरण ले लीजिए, दो समीकरण दिए गए होंगे, उसमें से कोई समीकरण ले लीजिए और उस समीकरण से एक चर का मान ज्ञात कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि कोई समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस 2y बराबर 8, यह समीकरण दिया हुआ है। देखिए बच्चों, रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान ज्ञात करें। तो यहां पर हम लोगों ने x का मान ज्ञात कर लिया है। रूल नंबर 2 समझ लीजिए बहुत अच्छा तरह से। ठीक है, जो प्राप्त चर का मान होगा उसको दूसरे समीकरण में जैसे ही रख दिया जाए तो हमें क्या होगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाए। ठीक है, बात समझिए, किसी समीकरण से एक चर का मान ज्ञात कर लें, x का मान ज्ञात करें या y का मान ज्ञात करें, यह आप पर डिपेंड करता है। जैसे ही ज्ञात हो जाएगा तो क्या करेंगे, प्राप्त चर के मान को दूसरे समीकरण में रखने पर एक चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त करें, और जो प्राप्त रैखिक समीकरण होगा उसको क्या करना है, हल करना है। जैसे ही हल होगा, हल करेंगे तो उस चर का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही उस चर का मान प्राप्त हो जाएगा तो करना क्या है, किसी भी समीकरण में, मतलब दो समीकरण पहले से दिया गया होगा, तीसरा समीकरण भी आप बना सकते हैं, उसमें जैसे ही मान रखिएगा तो दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाएगा।